आगे बढ़ेंगे कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित में पेज नंबर 61। पेज नंबर 60 तक का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 61 की। पेज नंबर 61 पे आपको कार्यपत्रक 2 दिया है और क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, दिए गए कोणों के समद्विभाजक या अर्धक खींचिए। ये जो कोण आपको दिए गए हैं इनके समद्विभाजक खींचने हैं, तो वो काम हम कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रकार होना चाहिए। ठीक है, प्रकार आपको ले लेना है और क्या करना है समझना। अर्धक कैसे खींचना है, जैसे ये कोण दिया है तो इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये प्रकार की जो लोहे वाली नोक होती है ये रखेंगे हम इस वाले कोण पे, ठीक है, ये कोने पे। और प्रकार को थोड़ा सा खोल लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे इतना खोलना है, थोड़ा और ज़्यादा भी आप खोल सकते हैं और कम भी खोल सकते हैं, ठीक है। और करना कुछ नहीं है, बस ये जो लाइन है इससे इसको मिला देना है, ठीक है। क्या करना है कि इस लाइन को इससे मिला देना है, मतलब कि एक चाप ले लेना है, ठीक है। ये वाला ले लिया। अब इस प्रकार को आपको हिलाना डुलाना नहीं है, ऐसा ही रखना है, ठीक है। कम ज़्यादा मत कर देना आप। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने चाप लिए हैं 2 पॉइंट से, उन दोनों पॉइंट पे रख के एक बार कट लगा देना है। जैसे एक बार इस वाले पॉइंट पे और एक बार इस वाले पॉइंट पे ये कट लगा देंगे आप, तो आपको एक कटान बिंदु मिल जाएगा, ये वाला। तो अब क्या करेंगे कि इस कटान बिंदु से इस वाले कोने को मिला देंगे आप, ठीक है। तो मिला देते हैं, इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो जाएगा आपके कोणार्धक। ये वाला जो बनेगा ना, ये वाली लाइन, ये हो जाएगी कोणार्धक, ठीक है गाइस। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला हम देख लेते हैं। तो फिर से प्रकार लेंगे और फिर से इस कोने पे रखेंगे, ठीक है। और फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। एक बार इस पॉइंट पे रखना है और एक चाप लगाना है। एक बार इस पॉइंट पे रखना है और इस चाप को काट देना है, ठीक है। जैसे ही कटता है तो इसका कटान बिंदु और ये वाली लाइन दोनों को मिला देना है, मतलब ये वाला जो कोना आपको दिख रहा है इस टाइप से, ठीक है। ये मिला दिया आपने, ये आपके कोणार्धक हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरे वाले में भी आपको यही करना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है और एक चाप लगा देना है, ये वाला इस टाइप से, ठीक। और इस चाप को यहाँ से एक कट यहाँ लगाना है और यहाँ रख के एक कट यहाँ लगाना है, ठीक है। तो जहाँ हमको कटान बिंदु मिलता है उस कटान बिंदु को, जैसे कि इसमें हमको कटान बिंदु यहाँ मिल रहा है, तो इस कटान बिंदु से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये और ये हो जाएगा आपके कोणार्धक, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि कोण एक्स ओ वाई 60 बनाइए, फिर कोणार्धक खींचिए। कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। हमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब हमें ये नहीं बताया यहाँ पे कि चांदे से बनाना है कि प्रकार से बनाना है। देखो, प्रकार से भी कोण बनते हैं और चांदे से भी बनते हैं और सेट स्क्वायर से भी बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, तो हम यहाँ पे प्रकार का चांदे का यूज़ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को टच करेगा, ये आधार लाइन इस आधार लाइन को टच करेगी, ठीक है। और अब हमें बनाना है 60 डिग्री का कोण। तो देखो, ये रहा इसमें 60 डिग्री, ये 50, 50 के बाद ये 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री का कोण बना लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे लाइन को, ठीक है। ये हमने मिला दिए और ये हमारा जो एंगल निकल के आया है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि 60 डिग्री का मतलब कोण बनाने के बाद आपको क्या करना है, कोणार्धक पर कोई बिंदु P भी लेना है। तो अभी तो कोणार्धक निकालना है, तो प्रकार ले लेना है और हमको अपने क्या करना है, थोड़ा सा खोल देना है अपनी इच्छा अनुसार। जैसे कि मैंने इतना खोल दिया है, ठीक है। ये खोल के आपको क्या करना है, दोनों लाइन से एक चाप लगा देना है, ठीक है। और इसको बिना हिलाए डुलाए एक बार इस वाले पॉइंट पे रखना है, ठीक है, और एक चाप लगाना है। और एक बार इस वाले पॉइंट पे रखना है और एक चाप लगाना है। तो ये चाप दोनों कहीं ना कहीं कटेंगे आपके, जैसे यहाँ पे कट रहे हैं। तो इस कटान बिंदु से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे अपन, ठीक है। ये मिला दिया। अब हमें क्या करना है, तो इस कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए नाम दे दिया P। तो POX और POY, मतलब POX ये वाला आधा कोण, POY ये वाला आधा कोण। हमें यहाँ पे बताना है कि कितने डिग्री का है। तो हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं प्रोटेक्टर से, ठीक है, चांदे से। तो देखो, ये आ रहा है 30 डिग्री। अब चूँकि कोणार्धक है तो वो 30 ये है, तो 30 ये है, क्योंकि टोटल 60 हो रहा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। तो ये 30 और ये 30, ठीक है गाइस। तो ये था आपके
पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कार्यपत्रक 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सेट स्क्वायर की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। सेट स्क्वायर आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो आप नया कंपास लेके आएंगे, उसमें आपको सेट स्क्वायर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सेट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये होता है बड़ा वाला सेट स्क्वायर और ये होता है छोटा वाला सेट स्क्वायर। अब इसमें हमको कोण कैसे पता चलेगा? देखो, जो छोटा वाला सेट स्क्वायर होता है इसमें 1, 2 और 3 टोटल कोण होते हैं। ठीक है, ये वाला कोण है, तो इस छोटे वाले में एक 45, दूसरा 45 और जो ऊपर वाला होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो बड़ा वाला होता है उसमें देखो मुंह बहुत ज़्यादा बंद है, तो ये 30 डिग्री का है। ये बड़ा थोड़ा मुंह ज़्यादा खुला हुआ है, 60 डिग्री का है। बाकी ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल इसमें रहता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? 30, 45, 60 और 90 के एंगल खींचने हैं 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आधार लाइन बना देते हैं, मतलब कि एक लाइन खींच देते हैं। तो ये चारों कोण के लिए यहाँ पे आधार लाइन मैंने बना दी है, 1, 2, 3 और 4। ये पहले कोण के लिए, ये दूसरे के लिए, ये तीसरे के लिए और ये चौथे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला 30 डिग्री आता है, तो जो बड़ा वाला सेट स्क्वायर है आपके, वो आपको यहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, बड़े वाले में जो ज़्यादा मतलब घना है, मतलब जो कम जिसका मुंह खुला हुआ है, वो 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो पहला हमको 30 बनाना है, तो हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैच कराएंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और ये वाला जो एंगल निकल के आएगा आपके, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री। उसके बाद हमें बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, छोटा वाला सेट स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो देखो, ये इस तरफ से 45 है और इस तरफ से 45 है, तो आप इस तरफ से बना सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। ये कोना आप मिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला, हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर से हमें बड़ा वाला सेट स्क्वायर लेना है, और 60 डिग्री बनाने के लिए हमको ये वाला जो है यूज़ करना है, क्योंकि ये 30 है और ये 60 है। आधार लाइन से मैच करेंगे। ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये वाला जो निकल के आएगा आपके, ये 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमें 90 डिग्री लेना है, तो 90 डिग्री दोनों सेट स्क्वायर में यहाँ पे ऊपर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला यूज़ कर लेना है। यहाँ से इस तरफ से बना सकते हैं आप, और इस तरफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो भले इस तरफ से बना लीजिए आप ये वाला। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके 90 डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, बिंदु P तथा Q पर लंब खींचिए। यहाँ पे बिंदु P दिया है और इसके नीचे वाले क्वेश्चन में आपको Q दिया है। इन पर आपको क्या करना है? लंब खींचना है। तो देखो, लंब हम सेट स्क्वायर से खींचेंगे, क्योंकि जो लंब का मतलब होता है वो होता है आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है 90 डिग्री एंगल पर। कितनी? 90 डिग्री एंगल पर। तो वो हम सेट स्क्वायर से कर सकते हैं, क्योंकि सेट स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, जैसे आपने सेट स्क्वायर छोटा बड़ा कोई सा भी ले लेना है, और जो ऊपर वाला होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको इस बिंदु से इस तरह से देंगे, ये वाला। ठीक है, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो आपके हो जाएगी लंब। ठीक है, उसी टाइप से अगर नीचे वाले की बात करेंगे, तो फिर से वो का वही करना है, हमको इस तरह से घुमा के रखना है, सटाकर नीचे वाली लाइन से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री एंगल। ठीक है गाइस, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी इजी था। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 63 की। ठीक है, पेज नंबर 63 पे आपको दिया है कार्यपत्रक 9 क्वेश्चन नंबर 1, सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से L पर लंब खींचिए। ठीक है, मतलब कि वही करना है आपको, फिर से सेट स्क्वायर ले लेना है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे सीधा रखना है इस बिंदु से मिलाते हुए, और नीचे आधार लाइन से मिलाते हुए। ठीक है, ये इस टाइप से, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये आपने कर दी, और यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे भी करना है, तो फिर से सेट स्क्वायर को इस टाइप से घुमा देंगे, एंगल और आधार लाइन को मैच करते हुए इस लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपके। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है?
सेट स्क्वायर की सहायता से बिंदु P से जाती हुई L के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक समांतर रेखा खींचनी है, लेकिन किसकी सहायता से, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा, किसकी सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से। ठीक है, तो खींच लेते हैं। जैसे कि पहले में हमको दिया है बिंदु P और इस रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचनी है। समांतर का मतलब जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों सेट स्क्वायर का आपको यूज़ करना है। पहले आपको बड़ा वाला लेना है, फिर आपको छोटा वाला लेना है। तो अब आपको यूज़ कैसे करना है समझ लेना। जो बड़ा वाला सेट स्क्वायर है उसको इस लाइन के साथ स्टेप से सटा के रखना है। ठीक है, ये स्टेप से रख दिया आपने। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे ले लेता हूँ ताकि अच्छा दिखे। तो ये वाला बड़ा वाला सेट स्क्वायर है, इसको ऐसा रख देना है। ठीक, रख दिया। अब आपको यहाँ से लेना है छोटा वाला। ठीक है, और छोटा वाला आपको यहाँ पे रखना है इससे मिला के। ठीक है, ये स्टेप से। ठीक है, इस लाइन से बिल्कुल सिस्टमेटिक रखना आप, ताकि आपको अच्छा हो जाए। ठीक है, अब आपको ऐसे दोनों रखना है। ठीक, रख दिया आपने ये। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको आगे बढ़ाना है, समझ रहे हो, इसके सहारे। ये जो ऊपर वाला है पहले नंबर का, इसको आगे बढ़ाना है इसके सहारे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी अगर हम बात करें तो अभी ये इस लाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस लाइन के समांतर ही बढ़ेगा ये आगे, और हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को टच करेगा ये, यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको एक लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हम नीचे की बात करते हैं। तो देखो नीचे के लिए आपको क्या करना है कि इसको ऐसा कैसा नीचे ले लेना है। ठीक है, मतलब कि ये नीचे वाली लाइन को स्टेप से, और ये नीचे वाला प्रकार। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ऐसा कैसा लेके आना है। ठीक है, समझना, पहले ऊपर लेके गए थे, इस बार नीचे लेके आएंगे ऐसा कैसा, और ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपके समांतर लाइन। ठीक है, इस टाइप से आपको लाइन खींच देनी है। तो ये हो जाएगा आपके पेज नंबर 63 का सॉल्यूशन। आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 64 के सॉल्यूशन की। ठीक है, पेज नंबर 64 पे आपको दिया है कि स्केल की सहायता से दो समान लंबाई के रेखाखंड खींचिए और डिवाइडर की सहायता से रेखाखंड की समानता की जांच कीजिए। फिर बताना है लंबाई समान है या नहीं। देखो, स्केल की सहायता से दो लाइनें खींचनी है, मतलब कि दो रेखाखंड इस टाइप से खींच लिए। अब मान लो हमको डिवाइडर की सहायता से ये देखना है कि ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डिवाइडर से देख लेंगे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, जैसे पहले के लिए हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पे ले लिया है और एक 5 सेंटीमीटर का इसके पास में ले लिया है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको नाम दे देंगे AB और इसको दे देंगे CD। ठीक है, तो अब ये लंबाई समान है कि नहीं, हमें डिवाइडर से चेक करना है। डिवाइडर मतलब कि प्रकार, तो ये आपको यहाँ पे रखना है, और प्रकार का दूसरा पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पे रखना है। ठीक है, और ऐसा कैसा उठा के फिर यहाँ पे रखिए। आप देखिए बराबर है कि नहीं, तो देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है, मतलब कि ये दोनों रेखाएं बराबर है। ठीक है, तो पहले के लिए हम बोल देंगे लंबाई समान है। क्या बोल देंगे, लंबाई समान है। अब चाहे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पहला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा लेना है, तो मैं रफली बता रहा हूँ, आपको स्केल से लेना है। जैसे सेकंड में आपने 4-4 सेंटीमीटर की ले लेनी है, उसके बाद 3-3 की ले लीजिए, उसके बाद 2-2 की ले लीजिए, है ना, 4-4 की ले लीजिए, 3-3 का ले लीजिए, 2-2 का ले लीजिए, फिर 1-1 के ले लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे अच्छा सरल बन पाए वो आप ले लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको सेम, बस 2 रेखाखंड लेने हैं और लंबाई समान ऐसा लिखना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक 11, भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्याएं निर्मित कीजिए। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न अंतराल लेकर संख्याएं निर्मित करनी है, कैसे समझना। जैसे ये आपकी संख्या रेखा है, बीच में ये 0 है। ठीक है, इस तरफ प्लस की संख्या चलती है और इस तरफ माइनस की संख्या चलती है। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, भिन्न भिन्न अंतराल लेना है। भिन्न भिन्न अंतराल मतलब आपकी स्केल में रहता है ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे बीच में 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर, फिर ये आधा सेंटीमीटर और ये पूरा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न भिन्न मतलब एक बार आधे आधे सेंटीमीटर की लाइनें बना लेंगे।
ठीक है। एक बार आपको 1-1 सेंटीमीटर ले लेना है, एक बार आप 2-2 सेंटीमीटर ले लेंगे, एक बार आप 3-3 सेंटीमीटर ले लेंगे। इस टाइप से आपको रेखाएं बनानी है। तो यहाँ पे मैं रेखाएं पहले बना देता हूँ। तो इस टाइप से आपको जो है लाइन खींच देनी है। ठीक है, जैसे हमने लाइन खींच दी थी, मैं यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आपका ज़ीरो के बाद हम देखते हैं 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होता है। 0 और 1 के बीच में ये जो बड़ा डंडा होता है ये 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आगे 5 डंडे आएंगे तो वो 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, मतलब आधे आधे सेंटीमीटर के का अंतराल लेना है, क्योंकि इसने बोला है भिन्न भिन्न अंतराल लेकर। ठीक है, तो ये हमने 0 ले लिया, इस तरफ 0.5, ये आधा सेंटीमीटर है। स्केल से आपको मैच कर लेना है, मेज़र कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आपके पास स्केल है, ये 0 से 1 सेंटीमीटर है और ये बीच वाला आपके आधा सेंटीमीटर है। तो आधा 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 ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक, तो फिर 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ऐसे आपको आपकी इच्छा अनुसार तक ले लीजिएगा। ऐसा कोई इन्होंने फिक्स नहीं बताया है, तो आप भले 3 अंक तक लेके भी छोड़ सकते हैं। इस तरफ मैंने जो है 4 तक लिया है। ठीक है, -4, उसके बाद मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। यहाँ पे अगली वाली जो लाइन है उसमें हम क्या ले लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 है ना, क्योंकि जो संख्या रेखा होती है उसमें इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस और बीच में क्या होता है आपके 0 होता है। ठीक है, तो ये प्लस की है, माइनस की और बीच में 0। यहाँ पे देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस टाइप से आपको लेना है। आगे आपने कितने के लिए 2-2 सेंटीमीटर का गैप करा है ना, यहाँ पे 0.5 का, ये 1-1 सेंटीमीटर का, ये 2-2 का, ये 3-3 का और 4-4 का। तो ये बीच में आपके हो गया 0। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 2 4 6 8 भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो भिन्न भिन्न अंतराल की बोला है, तो अंतराल से इसमें हो जाएगा 2 4 6 है ना। इसको एरो बना दीजिए, प्लस की संख्या, इस तरफ -2 -4 है ना, इसको प्लस एरो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको 3-3 सेंटीमीटर लिया तो ये 0, ये 3, ये 6 है ना, ये एरो हो जाएगा। ये -3, आगे हम 6 नहीं देंगे, इसको एरो बना देंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है और बुक वाले को भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये 4-4 का अंतराल है, तो यहाँ पे हमने 0 दिया, तो ये प्लस का 4 और ये एरो, ये माइनस का 4 और ये एरो। ठीक है, तो ये ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये था आपके पेज नंबर 64 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 65, जो कि इस चैप्टर का जो है लास्ट पेज है आपके, अधिगम परीक्षण। अधिगम परीक्षण में ज्यामितीय उपकरणों का परिचय हम अभ्यास आपको करना है। पहला आपको दिया है कोणों को मापें। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इन कोणों को मापना है। तो आपको चांदा ले लेना है और बस चांदे से आपको क्या करना है, कोणों को माप लेना है। ठीक है, तो माप लेते हैं। तो ये जो कोण है ये आपके 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से और ये आधा लाइन इस आधा लाइन से मिलाते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं तो ये बन रहा है आपके, देखो 110 120 130 120 और 130 के बीच में 125, तो ये हो जाएगा आपके 125 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमको ये बताया यहाँ पे कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 58 डिग्री के कोण बनाइए। तो बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं आधा लाइन। ठीक है, 1 2 और ये 3। अब हमको सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम रख देंगे यहाँ पे चांदे को इस टाइप से। ठीक है, ये हमने रख दिया है। और 30 डिग्री कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये रहा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। तो अब इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये इसको इससे मिला देते हैं, तो ये हमने मिला दिया है और ये हमारा बन गया 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। उसके बाद हमको बोला है 45 डिग्री का, तो इस पॉइंट से फिर से मिला देंगे इसको यहाँ पे, और ये 50 डिग्री और ये 40 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मिला देंगे, ये हो जाएगा आपके 45 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड आपके हो गया। थर्ड हम बात कर लेते हैं। थर्ड आपको दिया है 58 डिग्री का। ठीक है, फिर से हम वही उसी टाइप से हमको जो है हमारा प्रकार रख देना है। ठीक है, ये हमने रख दिया है। 58 डिग्री कैसे बनेगा, तो जो 60 डिग्री है ना, उससे 2 डंडे पीछे लेना है छोटे छोटे। ठीक है, तो ये जैसे 60 का मेन है, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये हमने पॉइंट लगा दिया है।
और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाली, ठीक है। पूरी करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपके 58 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है, दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित कीजिए। ये जो रेखाखंड आपको दिया है इसको समद्विभाजित करना है, मतलब कि समान भागों में बांटना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके इस वाले पॉइंट पे प्रकार रखना है, आधे से ज़्यादा खोल देना है, मतलब कि आधा ये हो जाएगा, आधे से थोड़ा ज़्यादा। और आपको क्या लगा देना है, एक चाप लगा देना है ऊपर और एक चाप लगा देना है नीचे, ठीक है। और इसको बिना हिलाए डुलाए अब इस वाले पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और इन्हीं चापों को काट देना है, जैसे ये इसको काट दिया और इसको काट दिया। जैसे ही आप चाप को काटते हैं आपको दो कटान बिंदु मिल जाएंगे, एक कटान बिंदु ये हो गया और एक कटान बिंदु ये हो गया। तो इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे डैश में, ठीक है। या फिर आप पूरा कर दीजिए तो ये समद्विभाजित हो जाएगी। इस लाइन को XY नाम दे दीजिए, इसको PQ दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी O दे दीजिए, है ना, सबको, इसको P, इसको Q, इसको A, इसको B, है ना, इसको M और इसको N। नाम कुछ भी देना है लेकिन दे देना आप, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ये हमने कर दिया यहाँ पे काम। अब हमें अगला बोला है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। तो आपको क्या करना है, प्रकार लेना है और 2 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है, ठीक है, स्टेप से। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना देना है आपको, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त हो जाएगा आपके। तो इसमें भी बता देंगे हम, ये तो हो गया केंद्र बिंदु O, और कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करके आप बताइए इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमें दिया है 5वां, दिए गए कोण का अर्धक खींचिए। फिर से हमें इस कोण का अर्धक खींचना है, तो कोई दिक्कत नहीं, खींच लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे प्रकार, ठीक है, और पेंसिल अपने हिसाब से खोल देंगे। और इसकी दोनों जो हमको भुजाएं दी गई है ना, इन दोनों से होते हुए एक चाप लगा देंगे, ठीक है। चाप लगाने के बाद प्रकार को एक बार यहाँ रखना है और इस तरफ में कट लगाना है, फिर एक बार यहाँ रखना है इस वाले पॉइंट पे और यहाँ कट लगा देना है, ठीक है। तो लगा देते हैं ये, और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोण का अर्धक। अब इसको X नाम दे दिया, इसको O और ये Y, आप चाहें तो इसको P नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पेज नंबर 65 का सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपके जो चैप्टर था ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, वो होता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट पेज नंबर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगला आपके आता है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।